नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रॉयल्टी, जिसमें हमने कुछ जानकारी ली थी और हमने देखा था कि कैसे हम एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम फिर से रॉयल्टी के बारे में यानी अधिकार शुल्क के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो अधिकार शुल्क के बारे में हमने देखा था कि कैसे हम किसी संपत्ति, किसी भी प्रॉपर्टी के विशेषाधिकार के प्रयोग के बदले में यानी उसको प्रयोग करते हैं और फिर वहाँ पे एक तरह का रेंट यहाँ पे किसको देते हैं, उस संपत्ति के, उस एसेट्स के ओनर को। पर हम इसको रेंट नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि रेंट इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि रेंट सिर्फ ट्रांजिबल वस्तु पे हम देते हैं, सिर्फ ट्रांजिबल, और जो हमारा जो रॉयल्टी होता है वो ट्रांजिबल और इनट्रांजिबल यानी कॉपीराइट, पेटेंट, इन सब पे भी हम यहाँ पे रॉयल्टी यहाँ पे पे करते हैं। इस वजह से हम इसको रेंट की संज्ञा नहीं देते हैं, रेंट नहीं बोलते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ना है कि कैसे हम यहाँ पे कुछ भूमि में यानी कुएं का खदान पढ़ना है, कुएं के खदान में से कैसे हम सोना निकालते हैं, खनिज लवण निकालते हैं, ये सब जानकारी हमें लेनी है इस वीडियो में। लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैंने बताया था कि कैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे हम वहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, उसमें रॉयल्टी को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। जब आप जाइएगा किसी कंपनी में या फिर किसी कुएं के खदान में आपको जॉब मिलेगा तो उस वक्त ये चैप्टर आपके बहुत यूज में आने वाला है, अगर आप इस पर अच्छे से अपना कमांड बना सकते हैं तो, वरना आपको वहाँ पे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि रॉयल्टी क्या होता है, कैसे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इस टेबल को बहुत अच्छी से जानकारी लेनी है इस टेबल की, क्योंकि ये टेबल जो है वही क्या है, इसका बेस है। ये टेबल ही इसका बेस है। अब हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं जो कि हाफ ईयरली में हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। मैंने बताया था कि कैसे हम पूरे साल में क्या करते हैं, शॉर्ट वर्किंग निकालते हैं, मिनिमम रेंट देखते हैं और सरप्लस यहाँ पे देख करके अमाउंट पेड करते हैं किसको, लैंडलॉर्ड को। आज हम सेम क्वेश्चन देखेंगे, बस हाफ ईयरली में देखेंगे और कुछ पोस्टिंग जो बदलने वाली है, कुछ एंट्रीज जो बदलने वाली है, जनरल एंट्रीज, उस पर भी फोकस करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है मोहन टुक माइन ऑन लीज, यानी उसने एक जो माइन होता है, एक खदान होता है, उसको एक उसने लीज पे लिया है, वो लीजी है और उसने लैंडलॉर्ड से क्या किया है, इसे लीज पे लिया है। मालिक कोई और होगा। और फिर क्या है, रॉयल्टी पेड हाफ ईयरली, वो हाफ ईयरली रॉयल्टी पेड करेगा 50 पैसे पर टन पे। यहाँ पे जो हमारा रॉयल्टी होता है वो हम कैसे पेड करते हैं, किसी अवधि के अनुसार, किसी टाइम पीरियड के अनुसार, एक साल, एक वर्ष, एक सप्ताह भी हो सकता है। यहाँ पे कैसे भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बुक में नॉर्मली हाफ ईयरली ही तक रहता है, लेकिन आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, माइन रेंट पर मिनिमम रेंट पर ईयर 6,000 क्या है, यहाँ पे मिनिमम रेंट है, इससे अधिक लैंडलॉर्ड नहीं लेगा। ये क्वेश्चन है शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट का, जो हमारा टाइम पीरियड है वो सिर्फ 3 साल का, फर्स्ट 3 ईयर्स का है। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट दिया हुआ है कि आखिर उसने, उस लीजी ने कितने आखिर यहाँ पे आउटपुट निकाले हैं, कितने टन यहाँ पे क्या निकाले हैं, सामान निकाले हैं, कुछ भी निकाला हो पर कितने टन निकाला है वो टन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या, फर्स्ट ईयर टू 30 सितंबर, यानी यहाँ पे 6 ईयरली है, यहाँ पे हाफ ईयरली का हमें आउटपुट दिया हुआ है, यानी एक साल में 2 बार हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही साल में, जब ये सितंबर का स्टार्टिंग है तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 सितंबर, 1 अप्रैल से, मान लीजिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितना था आउटपुट इसका, 4,000 रुपया। उसके बाद 31 मार्च को कितना हुआ, 7,000 रुपया। फिर इसका सेकेंड ईयर से 30 सितंबर में कितना हुआ, 6200 रुपया। फिर 31 मार्च कितना हुआ, 5,000। और थर्ड ईयर टू 30 सितंबर 8,000 और लास्ट 31 मार्च 5,000। ये क्या है, इसका आउटपुट है। यहाँ पे आप फोकस कीजिए कि क्या दिया हुआ है, ये 2 साल है, सॉरी ये 1 साल है और ये 1 साल है, 6 मंथ का दिया हुआ है, यानी यहाँ पे एक ही साल है लेकिन इसको 6 महीने का यहाँ पे आउटपुट आपको यहाँ पे दिया गया क्वेश्चंस में। इसी को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हाफ ईयरली जो होता है उसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अब हम यहाँ पे टेबल दिया हुआ, टेबल में हम सारे यहाँ पे जो भी अमाउंट है क्वेश्चंस में उसको पुट करते हैं और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्या होता है, हमारा डेट का कॉलम होता है। सेकेंड क्या होता है हमारा आउटपुट। थर्ड क्या होता है हमारा रॉयल्टी।
फोर्थ क्या होता है हमारा मिनिमम रेंट, फिर हमारा होता है शॉर्ट वर्किंग और फिर सरप्लस, उसका अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, और लास्ट में क्या होता है हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट। ये हो गया हमारा नेमिंग किसका, कॉलम्स का। 8 कॉलम्स होते हैं, सबका नेमिंग आपको याद रखना है, कहीं भूल मत जाइएगा वरना आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हाफ ईयर है यानी 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 सितंबर तक क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4000 हमें आउटपुट दिया गया है 6 मंथ का, 4000 हमारे पास क्या है आउटपुट। ये 6 मंथ में, तो उसको 6 मंथ में ही हमें सॉल्व करना है, इसे जोड़ नहीं देना है, ये बात आपको याद ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है यहाँ पे 31 मार्च, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7000, 7000। फिर क्या यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड ईयर टू 30 सितंबर, यहाँ पे 30 सितंबर लिखती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कितना दिया हुआ है अमाउंट 6200, 6200। उसके बाद 5000 31 मार्च, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 8000, फिर दिया हुआ हमारा 5000। ये हो गया हमारा आउटपुट जो कि क्वेश्चंस में पहले से दिया हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिनिमम रेंट कितना दिया हुआ है। मिनिमम रेंट यहाँ पे हमें दिया हुआ है 6000, लेकिन क्या है पर ईयर दिया हुआ है। ये ध्यान रखना कि वो ईयर में दिया हुआ है या फिर वो हाफ ईयर में ही आपको इजी वे में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको 1 साल में कितना दिया गया है 6000 रुपया, तो उसका 6 महीने में कितना होगा, 6 महीने में उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे हम वर्किंग नोट करते हैं, यहाँ पे अगर 6000 पर ईयर है तो हाफ में क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया हमारे पास 3000। तो मिनिमम रेंट कितना हुआ 6 महीने का 3000। मिनिमम रेंट आपको हमेशा क्वेश्चंस में मिलेगा ही मिलेगा। ये हो गया, हमने यहाँ पे डाल दिया सारा मिनिमम रेंट। अब आते हैं हम कि रॉयल्टी का क्या प्रोसेस है यहाँ पे। तो जो रॉयल्टी होता है वो कितने रुपए का है पर हाफ ईयरली, पर 50 पैसे पर टन, 50 पैसे टन में। आपको याद रखना है किसमें, टन में दिया हुआ है आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे 50 पैसे पर टन है हाफ ईयरली में ही। अगर फुल ईयरली होता तो हम क्या करते, उसको 25 पैसे करते, लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली का ही दिया हुआ है, आपको इजी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका हाफ कर सकते हैं। कितना हुआ 2000, फिर इसका कितना हुआ 3500, फिर इसका कितना हो गया हमारा 3100, 2500, 4000 और ये कितना है फिर 2500। सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, कैलकुलेशन सही है। अब हम यहाँ पे क्या किया, ये सारी चीज़ें कहाँ हमें मिली, हमें क्वेश्चंस में सारी बातें, सारी जानकारी यहाँ पे मिल गई। अब एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हर क्वेश्चंस में, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा कि कितने साल का उसका शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो वो फर्स्ट 3 इयर्स है। तो आपको याद रखना है कि क्या ये 3 साल का ही हमें यहाँ पे डाटा मिला है, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा डाटा मिला ही नहीं है। तो हम इसी को बेस मान के बनाएंगे फर्स्ट 3 इयर्स, यानी हमें यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है बीच में, क्योंकि लास्ट ईयर तक हमें क्या मिला है, लास्ट ईयर तक हमें टाइम मिल गया है इसको शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट करने का, किसको, लीजी को। अब हम देखते हैं आखिर इसको क्या क्या यहाँ पे इसको शॉर्ट वर्किंग हुआ कि सरप्लस हुआ, उसको देखते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया, 6 महीने में 3000 इसका क्या था मिनिमम रेंट, इसने 2000 ही कमाया, 2000 ही रॉयल्टी का इसने निकाल पाया। तो ये रॉयल्टी किसका अमाउंट होता है, मैंने पहले बताया कि रॉयल्टी किसका होता है, ये रॉयल्टी होता है लैंडलॉर्ड का, किसका, लैंडलॉर्ड का। लेकिन लैंडलॉर्ड अपना जो बोलते हैं उसको एक तरह से सहूलियत प्रदान करता है कि हाँ आप अपना जो शॉर्ट वर्किंग है उसको आप यहाँ पे एडजस्ट कीजिए, इसीलिए वो यहाँ पे दे रहा है, वरना सारा अमाउंट किसका है, लैंडलॉर्ड का। अगर दोनों में जो ज़्यादा होता है लैंडलॉर्ड हमेशा वही लेता है, तो कभी भी इसमें आपको भूल नहीं करना है। तो उसका क्या है, यहाँ पे 2000 है, तो लैंडलॉर्ड ने टाइम दिया है इसको 3 साल का, तो यहाँ पे क्या करें 1000 इसका शॉर्ट वर्किंग हो गया,
मैं हमेशा बोलती हूँ अगर यहाँ पे नहीं टाइम होता तो हम 1000 कहाँ डालते, इसके पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सरप्लस तो हुआ नहीं। नेक्स्ट में क्या हुआ, इसको 500 का क्या हुआ यहाँ पे सरप्लस, 500 का इसने सरप्लस किया। फिर नेक्स्ट में इसने क्या किया, यहाँ पे 100 का सरप्लस किया। सिर्फ 100 रुपये ही एक्स्ट्रा ये कमा पाया है, रॉयल्टी का निकाल पाया है अमाउंट। फिर यहाँ पे क्या है, इसने यहाँ पे 500 रुपये फिर शॉर्ट वर्किंग कर दिया, फिर इसने 500 रुपये का क्या किया, शॉर्ट वर्किंग कर दिया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या, यहाँ पे फिर यहाँ पे इसने सरप्लस किया है 1000 रुपये, मिनिमम रेंज से इसने एक्स्ट्रा कमाया है, तो कितना हो यहाँ पे 1000 हो गया ये। उसके बाद क्या है 2500, यहाँ पे 500 इसने क्या किया, फिर से शॉर्ट वर्किंग का कर दिया है, कम काम करके इसने शॉर्ट वर्किंग किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आखिर इसने कितना रिक्यूप किया, कितना इसने एडजस्ट कर पाया। लैंडलॉर्ड को हम पेड कर देते हैं 3000 रुपये, क्योंकि इसको चाहिए। हमने यहाँ पे अमाउंट पेड कर दिया किसको, लैंडलॉर्ड को, क्योंकि ये इससे कम नहीं लेता है। अब हम देखते हैं कि आखिर इसने कितना यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग किया है। इसने शॉर्ट वर्किंग किया है 2000 का, आप इसको ऐड कर सकते हैं, 2000 का शॉर्ट वर्किंग किया इसने, और सरप्लस कितने का किया है, सिर्फ 1600 का सरप्लस किया है। तो इसने 400 अभी भी यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाया, वो 400 कहाँ गया, अब वो उसी की गलती है ना, क्योंकि वो कम काम किया है, तो वो जाएगा इसके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितना, 400। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितना गया इसका, 400 रुपये इसके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में गया, बाकी इसमें कुछ नहीं गया। ये बन गया हमारा टेबल, जो कि बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। अब आते हैं हम इसके एंट्रीज की तरफ, क्या क्या इसकी एंट्री कैसे करें। इसको हम छोटा कर देते हैं। अब हम यहाँ पे फास्ट एंट्री करेंगे कि कैसे हम इसकी एंट्री करें, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 सितंबर इसकी एंट्री करेंगे, फर्स्ट ईयर की। तो जो एंट्री होती है वही एंट्री करेंगे, सेम एंट्री करेंगे, कोई यहाँ पे एंट्री में चेंज नहीं आएगा। रॉयल्टी अकाउंट, डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, डेबिट, यहाँ पे क्या होता है, लैंडलॉर्ड। हो गया। नेक्स्ट क्या होता है हमारा एंट्री, हम रिसीव एंट्री करवाते हैं किसको, लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, हो गया ये भी। फिर हमारा क्या होता है, पीएल होता है, लेकिन हम पीएल का अकाउंट यहाँ पे नहीं खोलेंगे, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि हमेशा साल के अंत में ही खुलता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। वापस से सेम एंट्री करेंगे हम यहाँ पे 30 सितंबर की, सॉरी 31 मार्च की। ठीक है, फर्स्ट ईयर ही क्या है ये, तो क्या होगा, सेम एंट्री होगी, रॉयल्टी अकाउंट, डेबिट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में क्या हुआ था, यहाँ पे नेक्स्ट में हमें देखा था, हमने यहाँ पे सरप्लस किया था, तो सरप्लस क्या होगा, क्रेडिट साइड में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। और फिर टेक्स्ट क्या होता है हमारा, रिसीव एंट्री लैंडलॉर्ड की, लैंडलॉर्ड अकाउंट, डेबिट टू बैंक। तो ये एंट्री होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा है अच्छे से, तो ये एंट्री होगी। उसके बाद क्या होगा हमारा पीएल अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, डेबिट, वहाँ कुछ नहीं गया था प्रॉफिट लॉस में, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं डालेंगे, टू रॉयल्टी। अब आइए देखते हैं इसमें अमाउंट कैसे डालें हम। तो अमाउंट कैसे डालेंगे, रॉयल्टी कितना था फर्स्ट ईयर में हमारा 2000, हाफ ईयर का हो रहा है, यहाँ पे कितना हुआ 2000, हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, शॉर्ट वर्किंग कितने का हुआ, 1000 का। अमाउंट कितना पेड किया लैंडलॉर्ड को, 3000 का। यहाँ पे रिसीव करवा देते हैं लैंडलॉर्ड को अमाउंट, हमारा बैंक रिसीव अकाउंट कर देते हैं, लैंडलॉर्ड को पेड हो गया अकाउंट अमाउंट। फिर नेक्स्ट 31 मार्च को, एक ही साल का है क्या, यहाँ पे 3500 इसने किया, रॉयल्टी कितना हुआ 3500। लैंडलॉर्ड को कितना दिया हमने 3000, और हमारा सरप्लस था 500, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रिसीव एंट्री करवा देते हैं, इसको वापस इसको पैसा इसके बैंक में डाल देते हैं, ताकि ये खुश हो जाए। उसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट करेंगे, तो साल के अंत में हो रहा है, तो याद रखिएगा कि क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या होता है, रॉयल्टी भी हमारा एक तरह का लॉस ही है, किसका, लीजी का लॉस है।
तो हम दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे पहले कितना आया 31 सितंबर, जो 30 सितंबर था कितना है वहाँ पे 2000, और 31 मार्च को कितना है यहाँ पे 3500। तो यहाँ पे कितना हो गया 5500, दोनों को ऐड कर दिया हमने 5500 प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गया, क्योंकि साल के अंत में बन रहा है, ऐसे दोनों का एंट्री एक ही एंट्री होगी, लेकिन दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों हाफ ईयर के हम यहाँ पे रॉयल्टी का अमाउंट को ऐड करते हैं। तो ये हो गया हमारा एंट्रीज। तो उम्मीद कर रही हूँ सेम एंट्रीज हर ईयर में आप कर देंगे। लास्ट ईयर में हम क्या करेंगे, सेम एंट्री करेंगे, ठीक है, सेम एंट्री करेंगे यहाँ पे लास्ट ईयर में। बस क्या करेंगे, यहाँ पे रॉयल्टी होगा, यहाँ पे हम एक और यहाँ पे ऐड करेंगे, किसका, शॉर्ट वर्किंग का। यहाँ पे आप शॉर्ट वर्किंग का यहाँ पे एक और एंट्री ऐड करेंगे, और इस 400 के अमाउंट को इसके साथ जोड़ के, रॉयल्टी का अमाउंट के साथ जोड़ करके लिख देंगे, जो कि कितना होगा यहाँ पे 4000 और 2500 कितना हो गया 6500, और फिर यहाँ पे 400, तो कितना हो गया 6900 रुपया। 6900 रुपया आप यहाँ पे इसको पेड करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस में 6900 रुपया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो एंट्रीज आपको इसी तरह से करनी है हर ईयर की, हर 6 मंथ की करनी है। यहाँ पे 2 एंट्री हर 6 मंथ की करनी है, और 1 पीएल की यहाँ पे एंट्री करनी है। तो बस इतना ही है चैप्टर में, कुछ नहीं है, सबसे सिंपल चैप्टर है बिकम पार्ट 1 का। तो आपको अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि आपको कौन सी क्लास की नोट्स चाहिए, ताकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा सकूँ। तो थैंक यू आज के लिए।